बिहार की राजनीति में आज बात करेंगे उन दलों का जो मुख्य घटक दलों के लिए नासूर बने हुए हैं। यानी हम बात करने वाले हैं उन छोटे-छोटे दलों का जो मुख्य पार्टियों के लिए उनके लिए सिरदर्दी जो एक प्रकार से बने हुए हैं। देखिए आरजेडी हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, जदयू हो गया, ये बिहार के मुख्य पार्टियां हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लेफ्ट ये तो हैं ही। लेकिन अभी जो छोटे-छोटे दल हैं, जिस प्रकार से अभी नए-नए दलों का बिहार में पूरा जागरण हुआ है, अगर बात करें तो आईपी गुप्ता का भारतीय इनकलाब पार्टी, इंडियन इनकलाब पार्टी जो जिसका नाम उन्होंने रखा है, उसका जन स्वराज आ गया है, आशा पार्टी आ गई है, एक हिंद सेना पार्टी आ गई है शिवदीप लांडे का। तो आप देखेंगे तो लगभग कई पार्टियां जो हैं पिछले 4-5 महीनों के भीतर जो है जिनका पुनर्जागरण हुआ है। तो अब आप देखिए कि इन पार्टियों को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुकेश सहनी पहले से थे वीआईपी पार्टी, तो अब इस बार गठबंधन को लेकर के बड़ा ही पेशोपेश है। उसके उसके मुख्य वजह ये है कि बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीट को लेकर के चुनाव में जाना है। तो कोई भी जो घटक दल होगा या मुख्य पार्टियां हैं, या अगर एनडीए की या बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले, तो सबके लिए बात बराबर है कि 200 से 243 सीट पे आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए हैं कि अब मुख्य अगर हम बात कर लेते हैं महागठबंधन से, चलिए पहले उठा लेते हैं। महागठबंधन में मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 150 सीटों पर जो मल्लाह वोटर हैं यानी सहनी वोटर हैं उनका वर्चस्व है और वो जिधर चाहेंगे वो सीट उधर उनको मिलेगा। तो बड़ा ही गौर करने वाली बात है कि वो एक डाटा लेकर के घूम रहे हैं और 150 सीट है तो कम से कम उनको 60 सीट चाहिए और एक उप मुख्यमंत्री का पद यानी एक डिप्टी सीएम का पद तो हमको चाहिए ही चाहिए। उनका ये डिमांड है। ये महागठबंधन के लिए अलग से दल बन गए हैं और उसके पीछे तेजस्वी यादव का भी हाथ है। जिस प्रकार से कांग्रेस को डाउन करने के लिए उन्होंने उनको पहले जो है सुधार पे चढ़ा दिया था, अब उसका नतीजा ये हो गया है कि उनके नासूर बन गए हैं। अब दूसरी बात करें आईपी गुप्ता, इंडियन इनकलाब पार्टी की, अब माफ कीजिएगा, उनका कहना है कि देखिए कि जो पान समाज है, तो पान समाज जो है वो लगभग उतना ही लगभग 150 सीटों पर जो डिसाइडिंग वोट है उसका यानी 15,000 के आसपास वोटर हर सीट पर उसके हैं या 15,000 से अधिक हैं लेकिन कम नहीं है। और उसमें अगर देखेंगे तो पिछले बार एनडीए ने 74 सीटें जीती थी और लगभग 78-80 के आसपास इतनी ही सीटें महागठबंधन ने भी जीता था। अब आप इसमें देखेंगे कि ये इसको अगर इनकी भी बात मान ली जाए तो ये भी 40-50 सीट का दावा कर रहे हैं। तो मुख्य घटक दल क्या करेंगे? मुख्य घटक दल के लिए तो परेशानी का सामना है, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आरजेडी पिछले बार 144 सीटें पर चुनाव लड़ी, 140 से 44 सीट पर चुनाव लड़ी थी। अब इस बार अगर वो आईपी गुप्ता को ले आते और मुकेश सहनी को ले आते तो दोनों मिला के 120 सीट ले जाएंगे और 140 उधर जो दिए तो यही तो तीन मिला करके 260 सीट हो जाता, 243 सीट है। तो कांग्रेस कहाँ जाएगी, लेफ्ट कहाँ जाएंगे? तो यह सारे लेफ्ट राइट तो यही खत्म हो जाएंगे। तो अब दूसरी बात, अब चलते हैं एनडीए की ओर। चिराग पासवान मांग रहे हैं 50 सीट। अब मुकेश सहनी को इधर अगर भाव नहीं मिल रहा है तो इधर जाने की बात कर रहे हैं। तो खैर अभी मुकेश सहनी को उधर के खेमा में ही जोड़ लेते हैं। आरएलएसपी की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो वो 35 सीट मांग रहे हैं। तो 50 और 35 85 सीटें हो गई। इसके अलावा जीतन राम मांझी 30 सीटें मांग रही हैं तो लगभग 115 सीटें हो गई। 115 सीटें पर जदयू चुनाव लड़ेगी तो 230 सीटें हो गई। अब बची 13 सीटें, तो क्या बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो बड़ा ही इस बार उलझा हुआ मामला है। इसके अलावा और जितने पार्टियों का मैंने नाम लिया है, जिन पार्टियों का भी आपसे जिक्र किया, उनका तो चर्चा ही छोड़ दीजिए क्योंकि इधर जाने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है थर्ड फ्रंट की ओर जा रहा है कि बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका और जन स्वराज की मुख्य भूमिका होने वाली है। और जितनी आशा पार्टियां हैं, हिंद सेना है या आईपी गुप्ता है, इन लोगों का जो है जगह वहीं पर होने वाला है क्योंकि ये सब वहीं जाएंगे। क्योंकि इस बार इनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अगर इनको अभी भाव दे दिया मुख्य पार्टियों ने, या वो महागठबंधन हो एनडीए हो, तो बाद में उनके लिए सिरदर्द बच जाएगा। अभी तो सिरदर्द है ही, लेकिन बाद में उनकी हिस्सेदारी जिस प्रकार आज चिराग पासवान या एनडीए में और उधर मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए परेशानी बन रहे हैं, उसी प्रकार हर जगह ये स्थिति होने वाली है। और मुख्य घटक और बिहार में जब तक परिसीमन 2026 के बाद जो परिसीमन आने की बात है तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 100 सीटें बढ़ जाएंगी। तभी ये मामला इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन अब सरकार को ये भी देखना है कि अभी सरकार की बात करें तो अभी जैसे कि एनडीए की सरकार है तो उनको ये देखना है कि अपनी लाभान्वित करने वाली जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आना चाहते हैं और योजनाओं के साथ कुछ नई योजनाओं की घोषणा होने वाली है। उसके साथ जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसे किसी तरह बाहर निकला जाए और अपनी सरकार मजबूती के साथ बनाया जाए।
तो अब ये बड़ा ही दिलचस्प खेल हो गया है, जिस प्रकार से छोटी-छोटी पार्टियों ने इनके साथ खेला कर दिया है मुख्य पार्टियों के साथ, ये आने वाले समय में बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी वर्तमान जो स्थिति है, उसमें बिहार का चुनाव जो है कहीं न कहीं त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा करने वाला है। अगर थर्ड फ्रंट बनता है, तो त्रिशंकु विधानसभा की पूरी तरह संभावना होगी, जिसमें हो सकता है या तो प्रशांत किशोर या कोई और आईपी गुप्ता, या हो सकता है अगर थर्ड फ्रंट में मुकेश सहनी रहे तो ये लोग सत्ता की चाबी इनके हाथ में होगी, या नहीं तो लास्ट चाबी तो नीतीश कुमार अपनी जेब में रखते हैं।